बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दुरूद पाक पढ़ लें। इन दो लौंग पर आपको ये छोटा सा अमल जिसमें कुरान पाक की सूरह अल हदीद की ये आयत मुबारका पढ़नी है और इन्हें अपने पास कहीं रख लेना है। देखना किस कदर वो शख्स आपकी मोहब्बत में पागल बेचैन होना शुरू हो जाता है। जो किसी हाल आपके काबू में ना आता था वो बिना बुलाए मेहमान का सा आपके सामने आकर खड़ा हो जाएगा। आपसे दूर किसी भी सूरत हाल में रह नहीं सकता। बहुत बहुत गर्म अमल है। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। दुआ करता हूँ कि अल्लाह आपकी आंखों में कभी गम के आंसू न दे और आप हमेशा खुश खुर्म रहें। या अल्लाह वेबसाइट ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर यह अमल गर्म तासीर रखता है। आपको अपने बावर्ची खाने में से यानी किचन में से 2 लौंग साफ सुथरी और जिसके सर पर पूरी तरह से ताज हो, टूटी फूटी नहीं होनी चाहिए, इस तरह के लौंग आप अपने साथ लेकर बैठे। इन पर ही ये पूरा अमल किया जाएगा। बहुत आसान अमल है। वुजू में करेंगे, वक्त जो भी आपको मिले, रात के वक्त में जब कोई देखे ना तो सही रहता है। अमल शुरू करने से पहले या अल्लाह वेबसाइट ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। कुरान पाक में 27वें पारे में सूरह नंबर 57 है जो सूरह अल हदीद है। इसकी आयत नंबर 4 का यह हिस्सा है। ये देखिए, ये वाली आयत आपको यहाँ खास तरीके से पढ़नी है। इधर आपने ये आयत लौंग पर पढ़कर फूंक लगाई, समझो वो शख्स दुनिया के किसी भी कोने में अपनी मस्ती में, अपने दोस्तों में, ऑफिस में या घर में कहीं भी किसी भी हाल में होगा, उसे आपके लिए बेचैनी होना शुरू हो जाएगी। आपकी बार बार नचाकर भी उसे याद सताने लगती है। भूलने के लिए भी खूब वो कोशिशें करेगा, इधर उधर दिमाग भी लगाएगा लेकिन नाकाम हो जाएगा। खूब रोकेगा खुद को कि आपको कांटेक्ट न करे, मगर सारे उसके मंसूबे फेल हो जाएंगे। यहाँ हजारों लोगों को अल्लाह के करम से फायदा होता है, जैसे इस बहन को हुआ। उन्होंने लिखा है, भाई इजाजत दें, और मैंने भी आपके बहुत सारे अमल किए और बहुत फायदा हुआ। वो सब करने लगे हैं, बस काम में लगे होने पर खुद से कॉल नहीं करते। आगे पूरा टेस्टिमोनियल आप पढ़ सकते हैं। इसी तरीके से बहन ने लिखा है, मैं सारे वजीफे पढ़ रही हूँ, उनका रवैया बहुत बदल गया है, सच में बहुत फायदा है। आगे पूरा टेस्टिमोनियल आप पढ़ सकते हैं। आज के अमल में आपको ये 2 लौंग अपने पास रखनी है। इन दोनों लौंग के लिए ऐसा सोचे कि जैसे ये दोनों आप और सामने वाला जिनसे आप मोहब्बत करते हैं, निकाह करना चाहते हैं, आप दोनों की तकदीर से जुड़ी है। और आज के इस अमल की तासीर जो होगी इंशाअल्लाह सामने वाले के दिलो दिमाग पर भी नजर आएगी। किसी कागज के टुकड़े पर रखकर अमल करें। अमल के बाद आपको इन्हें लपेटकर अपने पास कहीं हिफाजत से रख लेना है। अमल सिर्फ एक ही दिन करना है, दूसरे दिन करना जरूरी नहीं है। पहले आप जिसके लिए अमल कर रहे हैं उसके बारे में सोचेंगे, उसके बाद ये सूरह अल हदीद की आयत मुबारका वहुवा मअकुम ऐना मा कुंतुम इस तरतीब से पढ़नी है। पहले एक दफा पढ़ेंगे, फिर इन दोनों लौंग पर एक ही फूंक लगा देंगे, फिर आप खुद का नाम लेंगे और जिनके लिए अमल कर रहे हैं उनका भी नाम लेना है। इस तरह से दूसरी बार भी फिर से आयत पढ़ेंगे और फिर से एक ही फूंक इन दोनों लौंग पर लगा देंगे और फूंक लगाने के बाद आप खुद का नाम लेंगे और फिर से सामने वाले का नाम लेना है। ये 2 दफा हो चुका है। इस तरह से आप हर बार ये आयत पढ़ेंगे और एक फूंक लगाते जाएंगे और हर दफा फूंक लगाने के बाद खुद का और सामने वाले का नाम लेंगे। इस तरतीब से आपको यह आयत मुबारका 41 टाइम्स यानी 41 दफा पढ़नी है, जिसमें आप 41 ही दफा इन दोनों लौंग पर फूंक भी लगाएंगे और हर बार फूंक लगाने के बाद खुद का और सामने वाले का नाम भी लेना है। अमल के बाद इन दोनों लौंग को अपने पास कहीं भी हिफाजत से 3 दिन रखना है। अमल पहले दिन ही करना है, लेकिन उसके बाद 3 दिन अपने पास कहीं भी हिफाजत से रखेंगे। कोई 3 दिन इन पर लगातार अमल करना चाहते हैं तो भी कर सकते हैं। अगर 3 दिन अमल करेंगे तो फिर से 3 दिन इन्हें अपने पास कहीं हिफाजत से खाली रखना होगा। कागज में लपेट कर रखें। 3 दिन बिना अमल किए रखने के बाद खुद ही खाने में भी इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। इनकी बेअद भी नहीं होनी चाहिए। अमल के बाद दुआ भी करें इंशाअल्लाह। इधर अमल शुरू होगा, उधर उसका आपकी मोहब्बत में हाल बेहाल होना शुरू हो जाता है, आपके लिए तड़पेगा। अल्लाह पाक यहाँ मेरे परेशान हाल बहन भाइयों की दुखी दिल की हर जायज मुराद पूरी कर दे। कमेंट में आमीन जरूर लिखना।